हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज शर्मा। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी दृष्टि विज्ञान है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने, खास करके पाराशर जी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, तो हम आकाश को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो विज़न एक सर्किल आता है जो 360 डिग्री का होता है, और फिर उसके अंदर जो है ना कई ग्रह दिखाई देते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया आकाश को और उसके अंदर ग्रह देखे। अब अपन आजकल साइंस थी, उस वक्त साइंस अलग थी। तो उन्होंने जो मेनली जो अपन आकाश को दिखेंगे, तो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें दिखेंगी वो दिखेगी दिन में सन, रात के अंदर सन नहीं दिखेगा तो मून। ये दोनों तो चमकती हुई दिखेंगी, तो इनको ल्यूमिनरीज का है। उन्होंने इनको प्लेनेट कहा, लेकिन वो प्लेनेट नहीं है। आज साइंस में हम जानते हैं कि ये प्लेनेट नहीं है। सन एक स्टार है, मून एक सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है। लेकिन उन्होंने देख करके कहा, तो ये दो मेन ल्यूमिनरीज रखे। उसके बाद में मरकरी, उसके बाद में वीनस, उसके बाद में मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये तो ग्रह लिए, दो ल्यूमिनरीज, और ये हो गए 7 ग्रह। अब नेपच्यून और यूरेनस को हम अभी वैदिक में नहीं लेते, आगे अपन और क्लासेस में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। वो इसलिए कि ये बहुत धीमे चलते हैं, क्योंकि सन से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इनका ऑर्बिट बहुत बड़ा है। तो करीब 84 ईयर्स में यूरेनस करेगा, नेपच्यून 165 में करेगा रफली। तो ये एक किसी की लाइफ साइकिल के अंदर आए चेंज आए नहीं आए, तो उसको अपन बाद में लेंगे, इनको मेन ही लेते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने 2 चीज़ें और ली। माइथोलॉजिकल स्टडी के अंदर अलग बताते हैं, राहु और केतु। बेसिकली अपन भी जानते हैं कि ये कोई ग्रह नहीं है। उन्होंने क्यों लिया? एक अनुभव से लिया। राहु और केतु बेसिकली आजकल इसको नोडल पॉइंट मानते हैं। उस जमाने में जब सागर मंथन हुआ था, तो ये मानना था कि भाई एक 2 राक्षस दैत्य था, वो देवताओं के बीच में आ गया। जब अमृत निकला तो उसने जरा सा अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने उनकी शिकायत कर दी, तो विष्णु जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और एक, क्योंकि पर वो अमृत पी चुका था, तो इसलिए वो जीवित रहा। एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। लेकिन बेसिकली आजकल साइंस में ये मानते हैं कि ये सन के अराउंड, अगर ये सन बनाए अपन, तो ये सन के अराउंड सारे ग्रह घूमते हैं। इनमें अर्थ भी घूमती है तीसरे, और अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है। तो ये मून और अर्थ ये यहां पे 2 जगह से काटता है। ये जो 2 जगह काटता है, हेलो बेटा, हाँ, तो सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती रहती है, अर्थ के चारों तरफ मून। तो ये 2 ऑब्वियस अपने को बॉडी दिखती है, इनको ल्यूमिनरीज कहते हैं। जो चमकती हैं इनको ल्यूमिनरीज कहते हैं। ठीक है। तो मेनली ये ल्यूमिनरीज हैं, और ये सब दृष्टि विज्ञान है। अर्थ के तरफ चंद्रमा घूमता है, तो ये एक और मून का ऑर्बिट है और ये सन का ऑर्बिट है। ये 2 जगह क्रॉस करते हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। इनको 2 नोडल पॉइंट्स हैं, इनको राहु और केतु मानते हैं।
ठीक है, तो ये बॉडी नहीं है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ज्योतिष में मून की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे क्लोजेस्ट है, अपन भी जानते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है ना लोगों पे सबसे ज्यादा पड़ता है। और मून को जो है ना मन का स्वामी माना है, मून और मन। तो हमारे जितने भी इमोशंस वगैरह होते हैं, जो मन होता है हमारा इमोशन है, या मेंटल लेवल पे जितने भी होते हैं, वो मून जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये राहु और केतु ये नोड्स हैं, ये कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये मन है, और मन की जो एक्सट्रीम स्टेजेस हैं ये राहु और केतु लेते हैं। जैसे मतलब एक्सट्रीम मतलब राहु अटैचमेंट है, राहु अटैचमेंट है, तो केतु डिटैचमेंट है। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा 180 पे ही रहेंगे हमेशा, और ये हमेशा वक्री चलते हैं, मतलब और प्लेनेट जिस डायरेक्शन में चलेंगे ये हमेशा उनसे उल्टे चलते हैं। तो जैसे और प्लेनेट एक राशि से लेके 12 राशि तक चलेंगे, तो ये 12 से लेकर के 1 तक चलेंगे। तो ये अटैचमेंट है, ये डिटैचमेंट है, ये इल्यूजन है, ये इंट्यूशन है, और इनके बारे में अपन आगे बातें करेंगे। अपन मेनली अपन ये लेके चलते हैं। अब सन से इसके बीच में सारे प्लेनेट करते हैं, तो जो अंदर के देर 2 तरह के प्लेनेट होते हैं। एक तो जो इधर सर मूव कर रहे हैं, ये इनर प्लेनेट्स कहलाते हैं। ये सबसे पास में मरकरी, फिर वीनस, थर्ड अर्थ। इसके बाहर जो आते हैं, इसके मार्स, जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न सबसे दूर है, बाकी के और जो दूर हैं उनको, तो इसलिए सैटर्न सबसे दूर है, सबसे कम रोशनी जाती है, इसीलिए सैटर्न को जो है वो थोड़ा डार्क या मानते हैं। ठीक है, ड्राई भी मानते हैं, डार्क भी। तो ये तो मेनली प्लैनेट्स हैं। अब ये तो प्लेनेट के बारे में हो गया। अब हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करा था कि ये जो सर्किल है जो आकाश में दिख रहा है, ऑब्वियसली अपने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही दिखता है कि भाई सन है। और सन उन्होंने ये देखा कि 1 साल के अंदर राशि परिवर्तन कर लेता है। तो ये 360 डिग्री है। 360 डिग्री को 12 उन्होंने राशियों में बांट दिया, क्योंकि सन करीब करीब 1 महीने में ऐसा प्रतीत होता है कि एक राशि परिवर्तन कर लेता है। तो ये 12 राशियां उन्होंने बना दी। तो जैसे सन अगर मान लो यहां पर था एक राशि में, तो ये एक राशि, तो इसके एक सर्किल के 12 टुकड़े कर दिए, तो ये 360 डिग्री का सर्किल हुआ। इसके उन्होंने 12 टुकड़े करे, तो एक जो है वो हाउस, इनको हाउसेस भी कहते हैं, राशि भी कहते हैं। तो एक हाउस 30 डिग्री का हो गया। तो ये 30 डिग्री से 30 डिग्री, फिर ये 30 से 60, 60 से 90, इस तरीके से ये आगे चलता है। तो ये 12, अब 12 राशियों के इन्होंने नाम दे दिए। पहली राशि, दूसरी, तीसरी, यूं चलेगा ये, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, इस तरीके से 12, ज्यादा हो गए थोड़े से, 12 करेंगे। पहली राशि तो उन्होंने नाम दिया मेष। यही हमेशा जहां भी लिखा है पहली राशि जो है, तो पहली राशि को उन्होंने मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, 5वां सिंह, 6ठी कन्या, 7वां तुला, 8वां
वृश्चिक, 9वां धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये इन्होंने 12, एक पूरे सर्किल को इन्होंने 12 के अंदर डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि एक एक महीने में सन वो रहता है, अब ये इसको इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। आप अभी कभी कुंडली देखेंगे तो इस तरह से तो अपन नहीं देखते, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है इसका इन्होंने पेपर पे, जो कुंडली आप कभी भी कुंडली खोलेंगे तो पेपर पे जो आएगा आपके, वो इन्होंने इसको स्क्वायर में डाल दिया। नॉर्थ इंडिया में अलग होता है, साउथ इंडिया में अलग होता है। हम नॉर्थ इंडिया में के हिसाब से चलेंगे क्योंकि बाद में जाके एस्पेक्ट, ट्रायंगल ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। एक कुंडली, जब भी आप अगर कुंडली देखेंगे तो वो कुंडली आपको इस तरीके से दिखाई देगी। इसी सर्किल को आप ये मानिए कि इस तरीके से कर दिया गया है। ये पहला घर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। पहली राशि, अब जब तक नाम नहीं लिखा तब तक ये घर कहलाएगा। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। ये जो पहला है ये आपका लग्न कहलाएगा। इसको लग्न भी बोलते हैं या असेंडेंट भी बोलते हैं। लग्न मतलब, अब ये कुंडली क्या होती है, ये आपका जिस तरह से एक बर्थ हुआ तो उस वक्त आपका ये कोड बन गया। तो जिस वक्त आपका बर्थ हुआ उस वक्त इस डायरेक्शन को ईस्ट भी बोलते हैं। तो होराइजन पे ईस्ट से जो भी राशि, ये लग्न जो है ये 2-2 घंटे में बदलता रहता है। एक दिन के अंदर 24 घंटे, 12 घंटे राशियां हैं, 2-2 घंटे में बदलता रहता है। तो हर 2 घंटे बाद ये लग्न बदल जाएगा। तो अगर ये एक लग्न लिखा हुआ है, एक नंबर, तो आपका लग्न मेष हो गया, ये लग्न है। अब 2 घंटे बाद में ये बदला, तो जैसे अगर यहां पर 1 की जगह 2 हो गया तो आपकी जो है लग्न की राशि, अगर 1 रहा तो मेष है, 2 है तो आपकी राशि हो गई टॉरस या ऋषभ, 1 मेष एरीज। अगर यहां पे 3 लिखा हुआ है तो ये मिथुन राशि हो गई। 4 लिखा है तो ये कर्क राशि हो गई। और उसी के हिसाब से यहां चलेंगे। यहां 4 लिखा है तो यहां 5 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 7 आएगा, यहां 8 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां 10 आएगा, यहां 11 आएगा, 12 आएगा, 1 2 3, तो अगेन 4 आ गया। तो 4 कर्क, 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह हो गई। ये 6 7 8 9 10 11 12। 6 लिखा है तो आपकी लग्न जो है, आपका राशि नहीं लग्न, लग्न को ये मानते हैं। राशि दूसरी चीज होती है, राशि मानते हैं। जैसे मान लो ये 6 लग्न की कुंडली है और कन्या की लग्न की कुंडली है, और इस कन्या लग्न की कुंडली के अंदर ये अपने 6 चला, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अब यहां पर मून या चंद्रमा बैठा है, जहां पर भी चंद्रमा बैठा है या मून बैठा है, ये आपकी राशि कहलाएगी। तो इस कुंडली के अंदर अगर मान लो ये 6 अपन कन्या की लेके चल रहे हैं और चंद्रमा यहां बैठा है, तो 6 7 8 9, तो इसमें लग्न या असेंडेंट ये तो कहलाएगा 6 कन्या। और राशि अगर कोई आपसे पूछे तो राशि मून की लेते हैं, क्योंकि मून सबसे जल्दी ट्रेवल करने वाला प्लेनेट है। 2.25 से 2.5 दिन के अंदर ये एक बार अर्थ के चक्कर लगा लेता है। तो ये राशि 30 डिग्री कवर करके दूसरी राशि के अंदर चला जाता है सबसे जल्दी, क्योंकि सबसे अर्थ के नियर है
राशि उसको कहते हैं जहां पर मून हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपने यहाँ वो होते हैं। तो एक तो लग्न होता है, लग्न चार्ट कहलाता है। दूसरा मून राशि होती है। ये लग्न चार्ट आपका फिजिकल उसके बारे में बताता है, बॉडी के बारे में बताता है, आपके साथ में क्या क्या घट रहा है वो बता रहा है। मून राशि जो है वो मेंटल लेवल पे आपके साथ साथ क्या क्या होगा वो बताता है। तो इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट है। प्लेनेट में भी दो लिया है, एक तो सन। आज के जमाने में तो खैर मेंटल वो जरा ज्यादा हो गया। उस जमाने में जब सतयुग के अंदर सूर्य आपकी आत्मा है, ये सूर्य आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य आपकी आत्मा, और आपका जो लग्न जो है ये आपकी बॉडी हो गई, ये आपका मन हो गया, ये आत्मा। ये तीन चीजें उस वक्त इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, आपका मन, आपकी आत्मा और आपका शरीर। तो शरीर के बारे में अपन लग्न से देख रहे हैं, मन के बारे में देखना है तो राशि के बारे से देखना है, और आत्मा स्पिरिचुअल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे कम ही देखते हैं। तो इसलिए सन की भी कुंडली बनती है और इन तीनों को मिला के एक चक्र बनाया जाता है, उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। पहले काफी उसका यूज किया करते थे। तो ये सन जो है ये आपकी आत्मा है। अब इनको समझाने के लिए अब अपन इनको 12 घर है और अपने पास में 9 प्लेनेट। अगर राहु केतु को अगर हटा दें तो फिर अपन पास में वो तो पॉइंट्स हैं, ग्रह तो है नहीं। तो अपने पास में 7 प्लेनेट है। 2 को आगे पागलों को अपन कंसीडर नहीं करते अपने इंडियन ज्योतिष में। तो अब इनको सबको घर असाइन किए। अब नेचुरली 12 को 7 करेंगे तो एक कुछ घरों के पास में 2-2 घरों की लॉर्डशिप आई, उनको लॉर्डशिप कहते हैं। सबसे पहला लगन लिया था अपन ने फर्स्ट। तो फर्स्ट की लॉर्डशिप जो है वो आई है मार्स के पास। तो मार्स 1 और 8, 1 और 8 ये घर की लॉर्डशिप जो है वो मंगल को दी हुई है, मार्स को। दूसरा वीनस, वीनस को 2 और 7, 2 की और 7 ये वीनस को दी है। मरकरी को 3 और 6 ये यहां से यूं बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, पहली मार्स, दूसरी वीनस, तीसरी मरकरी, छठी मरकरी, 7वीं वीनस, 8वीं। तो 1 और 8 ये लॉर्डशिप जो है ये मार्स को दी है। 2 और 7 इनमें पहला घर ये और 8वां घर ये जो कुंडली है जिसके अंदर एक यहां से लगन, अगर अपन ये मानेंगे कि अगर 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 जो अपन ने शुरू में देखा था, अगर किसी की कुंडली में लगन 1 लिखा हुआ है, इसको अपन काल पुरुष की कुंडली भी मानते हैं। इमेजिन किए गए और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। हर कुंडली के अंदर काल पुरुष में किसका घर है ये भी इंपॉर्टेंट माना गया। तो अगर इसको 1 से लेंगे तो ये काल पुरुष की कुंडली है। तो ये हमने 12 घरों की बात करी थी, 1 2 3 4। अगर ये ऐसा लिखा हुआ हो तो यहां पे लग्न हुआ ये ईस्ट में। तो जिस वक्त ईस्ट मतलब जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस वक्त अगर पूर्व में 1 नंबर की राशि या मेष नंबर की राशि तय हो रही थी तो ये मेष लग्न की कुंडली कहलाएगी। इस कुंडली को काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। काल पुरुष, इस कुंडली का बड़ा महत्व है। हर एक को घर को उसके घर के उससे अपन क्या देखते हैं, ये काल पुरुष की कुंडली। तो इस काल पुरुष की कुंडली का कभी भी कोई कहे आपसे तो आपको समझ लेना है कि 1 नंबर की राशि है और 1 2 3 4 इस तरीके से अलग अलग घर हैं। अब 12 घर हैं और हमारे पास में प्लेनेट थे 7। राहु केतु को अपन भी छोड़ देते हैं। तो इनको सबको अलग अलग की लॉर्डशिप दी गई है। तो पहले घर की लॉर्डशिप जो है वो मंगल, और 8वें घर की लॉर्डशिप भी मंगल को दी है। 1 और 8
ये स्वामित्व, लॉर्डशिप मतलब स्वामित्व, कि भाई ये इनका स्वामी अभी ये है देवता। 1 और 8 ये मंगल को दिए, 2 और 7 ये शुक्र को दिए, वीनस या शुक्र, इनको 2 और 7। 3 और 6 ये बुध को दिए, बुध या मरकरी। ये क्यों दिए ये भी अपन आगे देखेंगे। 4 और चंद्रमा को और सूर्य को एक ही की राशि दी है, चंद्रमा, चार्य और सूर्य, इनको दोनों को एक की राशियां दी। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसलिए एक ही दी। 9 ये गुरु को दी है, जुपिटर। 10 और 11 ये शनि को दी है, शनि या सैटर्न। 10 और 11 और 12वीं ये भी गुरु को दी है, तो आपने देखा कि सिर्फ ये सूर्य और चंद्रमा, इनको छोड़ के सबको 2-2 राशियां मिली है। तो 2 में से एक उनकी मुख्य मूल त्रिकोण राशि होती है, एक दूसरी राशि होती है, उसके लिए बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो ये इनको याद रख लेना है। मार्स 1 और 8, वीनस 2 और 7, बुध 3 और 6, चंद्रमा 4, सूर्य 5, 9 और 12 गुरु, 10 और 11 शनि। 10-11 शनि याद कर लेंगे तो बची हुई 9 और 12 गुरु की हो गई। अब इनको क्यों दिया गया है, इसका कारण बड़ा सोच समझ करके दिया था महर्षि भारत में। इन अलग अलग घरों से हम अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसे हम पहला घर है, तो पहला घर क्या है, ये आप है, ये